अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज हम हैं सगीर भाई के साथ में। सगीर भाई जो रत्नागिरी में एक बेहतरीन वेट का काम करते हैं। लोग तो इन्हें बकरेबाज के नाम से जानते हैं और माशाल्लाह हर साल कुर्बानी के लिए बेहतरीन बकरे तैयार करते हैं और लोगों को अच्छे बकरे दिलाते हैं। तो आज हम इन्हें कुछ सवाल पूछेंगे कुर्बानी से मुताल्लिक, जो हम जानवर ख़रीदते हैं उसके बारे में, और फिर उन जानवरों को हम अपने घर पे ले जाकर उनकी किस तरह से केयर टेकिंग करें। अगर कोई जानवर बीमार पड़ता है तो उसे हम कैसे संभालें, और फिर जब हम जानवर ख़रीदते हैं चाहे मंडी से हो या फिर ऑनलाइन हो तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो उसके मुताल्लिक इस वीडियो के अंदर बात होगी। तो सगीर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई। सगीर भाई माशाल्लाह आप तो पूरे रत्नागिरी के अंदर बेहतरीन वेट का काम करते हैं। बकरों को जो भी बीमारियां होती है उनसे मुताल्लिक सभी तरीके ट्रीटमेंट करते हैं। तो अब कुर्बानी का वक्त चल रहा है और बहुत सारे बकरे बीमार भी पड़ते हैं। माशाल्लाह हम तो फ़िट एंड फाइन बकरे लेकर जाते हैं, लेकिन जब घर पे लेकर जाते हैं बकरों को तो उनके अंदर छोटी मोटी कुछ ना कुछ बीमारियां होती है, जिससे हमारे घर वाले भी परेशान रहते हैं और फिर कुर्बानी के लिए भी काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। तो एक सवाल आपसे पहला ये रहेगा कि जब हम कुर्बानी का बकरा ख़रीदते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करना चाहिए कि बकरा डैमेज ना हो, या फिर क्या क्या चीज़ें उसमें तलाश करनी चाहिए? सबसे पहले तो देखो फैसल भाई, बकरे को ऊपर ऊपर से पहले चेक करना है कि ऊपर ऊपर से मुराद जो चीज़ें इजीली विजुअल होती रहती है, मतलब जैसे सींग हो गए, कान हो गए, उन लोग के आंखें ब्लाइंड है कि नहीं वो चेक करो। उसका ब्लाइंडनेस कैसे चेक किया जाएगा सगीर ब्लाइंडनेस भाई? जैसे अभी दो साइड की आंखें, यहाँ से हाथ रख के ऐसा ऐसा ये करोगे तो कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा, मतलब कुछ ना कुछ रिएक्ट जरूर करेगा बकरा ए साइड में चेक करने का। तो जिस साइड में तुम कर रहे हो ना उसको सेंस करेगा बकरा कि हाँ कुछ यहाँ से कुछ आ रही चीज़ जो मतलब मुझे नुकसान कर सकती है या फिर छेड़ सकती है। तो उसके लिए एक सेंस करता है बकरा के, मतलब कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा कि हाँ कि मेरे को दिख रहा है। तो समझ जाना अगर रिएक्ट करता है बकरा। काफ़ी सारे बकरे मैंने इतने सालों में 3-4 केसेस ऐसे देखा हो जिनमें आँख ब्लाइंड थी। एक्चुअली ओनर्स को भी नहीं पता था कि ब्लाइंड है करके बकरा, जिसके पास पाला हुआ था ना। अभी मैं घूमता हूँ यहाँ वहाँ, मतलब फार्म्स पे काम करने के लिए, तो फार्मर में मेरे को मतलब जो बंदा था उसने मेरे को बताया कि ऐसा करेंगे तो कुछ दिखता नहीं, लेकिन आँख तो क्लियर दिख रही, तो वो आँख ब्लाइंड थी एक्चुअली। तो ये चीज़ें रहती, ये चेक करे। फिर सिंग चेक करे जड़ से हिल रहे कि नहीं। जड़ से हिलने वाले सिंग भी वो भी बकरा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो टक्कर मारे तो टूट जाती है, वो खोखली रहती है अंदर से। और थर्ड चीज़ देखने का टूटी हुई है कि नहीं। टूटी हुई मतलब अगर उसको ड्राई रहेंगे तो चलता है, कुछ मसला नहीं है उसमें कुर्बानी के लिए। कान चेक करे कहीं चबाया हुआ नहीं, तो चबाया हुआ तो नहीं है गाड़ी में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। फिर ये सब चीज़ें देखे। दांत चेक करे, दिन देखे उसके अंदर कुछ दूसरा नुक्स तो नहीं है कि मतलब जो मतलब पॉजिटिवली कुछ इशू है उसके अंदर, मतलब जो कुर्बानी का मसला कर सकते। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। जैसे छोटी मोटी गाड़ी चल जाती है, उसके कुछ रिले मतलब वो नहीं है उससे, लेकिन फिर भी पब्लिक देखती है कि मतलब इतने मैं पैसे उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कोई अच्छी चीज़ ले लूँ। तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। दांत चेक करे, ये सारी चीज़। और बकरे को चला फिरा कर भी चेक हाँ, करें। चला फिरा के भी चेक करे कि उसकी चाल चलन कैसी है, मतलब फ्रीली चल रहा है कि नहीं बकरा, वो सारी चीज़ें चेक करे। ओके, तो ये जो ब्लाइंडनेस का मसला है ये अक्सर हमें सफ़ेद आंख वाले जो बकरे होते हैं, वाइट आइज जिसे कहते हैं, उसमें देखने को मिलता है, जिसपे वाइट पर्दा होता है, तो पब्लिक को समझ में नहीं आता है। वाइट आइज का भी मसला होता है, और दूसरा जैसे नॉर्मल आँख रहते हैं ना वैसे भी आँख के मैंने 2 बकरे देखा हो। ये ओके। साल भी देखा और पिछले साल एक बकरा देखा था। इसमें कुछ खराबी दिखने रहती, मतलब जैसे नॉर्मल आँख रहते हैं ना, बस उसमें वो देखने का विजन नहीं था उसके अंदर। ओके ओके। तो ये सारी चीज़ें देखने की, मतलब जो सेंस हाथ तुम घुमाएंगे ना तो कुछ ना कुछ सेंस करेगा और रिएक्ट करेगा बकरा। तो उसके बाद अगर हम कोई ऑनलाइन बकरा ख़रीदते हैं तो ऑनलाइन बकरा भी ख़रीदते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? ऑनलाइन बकरा खरीदते वक्त देखो फैसल भाई, बहुत सारे जो वहाँ के जो वेंडर्स हैं ना वो घास फूस में चलाते हैं बकरे को। तो ओके। उसको बोलना कि भाई घास फूस में मत चला, नॉर्मल जो प्लेन जगह है ना वहाँ पे चला के देखा। नहीं तो क्या होता है, चलता है तो समझ में नहीं आता पाँव में क्या मसला है इसके क्या नहीं, ये सब मतलब उसमें फिर वो फंसाने के जैसे काम हो जाते हैं उन लोग के। तो प्लेन रास्ते पे चला के दिखाए, और हर 2-3-4 एंगल की वीडियो मंगाया। ऐसे एक ही वीडियो पे सौदा ना करे, और हाइट वेट दांत सब चेक। सिंग की इधर का भी जो गोल गोल घूमी हुई रहती, कभी कभी टच हुई रहती है अंदर,
ओके। तो वीडियो में इतना समझ में नहीं आता, इधर आने के बाद देखते तो पूरी चिपकी हुई है नीचे, स्किन जख्म के अंदर तक के हाँ, फंस गई धस रहती है। जाती है, तो फिर उससे भी तकलीफ होती है, जख्म हो जाता है उसके अंदर। तो वो चीज़ें भी नज़दीक से बोले कि भाई सिंक के पास भी तू दिखा मेरे को नज़दीक से कि क्या कंडीशन है सिंक की। कान चेक करे, कान में कहीं कटा हुआ तो नहीं है, मतलब दूर से तो वीडियो में समझ में नहीं आता है कितना क्या हुआ है, नज़दीक से कान चेक करने की वीडियो, हाइट की वीडियो, दांत, ये सारी चीज़ें देखिए देखे। हाइट का क्या स्कैम होता है ऑनलाइन बकरा खरीदते हाइट वक्त? का क्या स्कैम हो रहा है मालूम? हाइट नीचे से जो नापते हैं लोग, कभी कभी ऊपर बाल तक नापते हैं, यही स्कैम हो गया। कभी कभी ऐसा राउंड ले लेते हैं, अभी इधर कर्व आ जाता है हड्डी के ऊपर, ओके। तो नीचे से इधर से नापे ना तो ये इधर से राउंड कर देते, जब बेंड कर देते हाँ, टेप को। हाँ बेंड करेंगे ना तो उसमें 1 इंच ज्यादा आते हैं, 1 से 1.5 इंच का फर्क आ जाता है उसके अंदर, तो एक स्कैम हो जाता है। और थर्ड स्कैम क्या होता है, नीचे से जब 2 बंदे रहते, एक बंदा पकड़ता है और नीचे से मतलब नापते हैं, तो ऊपर वाला नीचे वाला जो बंदा है ना नीचे से टेप खींचता है और कैमरा से ऊपर की तरफ रहता है। एंगल उसका चेंज कर दिया जाता है। नहीं नहीं, एंगल नहीं चेंज होता है इसके अंदर। ओके। टेप को ऊपर। टेप टेप नीचे से एक बंदा पकड़ता है, ओके। नीचे से कैमरा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, हाँ। और नीचे से बंदा वापस से थोड़ी 2 इंच 3 इंच 1.5 इंच कितनी पॉसिबिलिटी रहती है ना ऊपर ले जाने तक कैमरा, वो नीचे खींचता है। तो ऊपर नीचे, अभी ऊपर से नीचे खींचोगे ना आप, तो 2 इंच 1.5 इंच 3 इंच जितनी भी नीचे खींचा है उसने बंदे ने, तो स्कैम हो जाता है। ऊपर 38 दिखेंगे, अगर उसकी 36 हाइट रहेंगे ना, 2 इंच खींचा है उसने, तो उसमें तुमको वो चीज़ देखने मिलेगी कि मतलब 2 इंच ज़्यादा है। ऑब्वियसली। हाँ, तो तो ये चीज़ होती है हाइट की। फॉर एग्जांपल हमने बकरा खरीद लिए, ओके। तो जब हम बकरे को खरीदते हैं तो उसको घर पे ले जाने के बाद उसकी किस तरह से केयर टेकिंग करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत सारे मसले घर पे जब बकरों को लेकर जाते हैं उसके बाद हमें नज़र आते हैं। अब इसमें भी देखो 2 पार्ट्स है देखने जाएंगे तो, एक तो फार्म से बकरा लेते हैं कोई, तो वो अलग पार्ट हो गया, और जो ट्रांसपोर्टेशन से आते हैं ना होके बकरे, जो ट्रैवल करके आते हैं लंबे से, उनमें अलग मतलब कुछ चीज़ें अलग होती है। तो हम लोग शुरू इससे करेंगे कि मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन में जो आते हैं ना बकरे, तो जब आते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन से बकरा, तो सबसे पहले लाके उसको सबसे पहले वॉश कराने का, नहलाने का। फिर मौसम कौन सा भी रहने दो, रात रहने दो, दिन रहने दो, ठंडी रहने दो, बरसात रहने दो, मैं तो मेरे सेटअप में तो ऐसा डिसिप्लिन रखता हूँ कि जैसे रात के 1:30 2 बजे भी आया ना बकरा, बरसात हो रही है, ठंडी हो रही है, तो मैं पहले ठंडे पानी से नहलाता हूँ। मेरे को हम लोग के इधर पहले से हर एक का अपना अपना अलग गर्म अलग पानी काम से भी है। नहला सकते हैं, लेकिन गर्म पानी से नहलाएंगे ना तो ज़्यादा ठंडा लगेगा उसके बाद में, नहलाने के बाद में उसको। तो इसके लिए हम लोग ठंडे पानी से नहलाते हैं, और उसके बाद में अच्छे से सुखाते हैं उसको, ड्रायर मार के, रात में नहला रहे तो। और दिन के टाइम में तो धूप रहती है, अगर नॉर्मल डेज समर चल रहा है या फिर ठंडी का टाइम चल रहा है तो नहलाते हैं हम लोग सबसे पहले बकरे को। नहलाने के बाद में उसको सुखा के है ना अच्छा 2 घंटा उसको रेस्ट देते हैं। फिर उसके 2 घंटे के बाद हम लोग है ना सूखा चारा देते हैं। सूखा चारा देने के बाद में जो एक्जी बूस्ट या फिर बायो बूस्ट या फिर रूमिलोजी पाउडर आते हैं, जो मतलब प्रोबायोटिक पाउडर रहते हैं, जो पेट का जो कंडीशन रहता है, पीएच चेंज हुआ रहता है, मतलब पेट की जो गड़बड़ करता है ना, जो मतलब ट्रैवलिंग में पेट खराब होने के मसले रहते हैं, तो उसको थोड़ा सपोर्ट करता है, पेट के आराम के हाँ, लिए अच्छा काम हाँ। करती है। फिर उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा ORS का पानी देते हैं, इतनी सी थोड़ी सी क्वांटिटी में, मतलब आधा लीटर या फिर 1 लीटर के अंदर पानी देते हैं हम लोग ORS का, सादा पानी में। शुरू के 2-3 दिन हम लोग थोड़ा कम ही रखते हैं पानी, क्योंकि ज़्यादा पानी देने के अभी बहुत लोग इसमें गड़बड़ ये करते, गलती ये करते कि बकरा बाहर से आया तो बोलते यार बहुत प्यासा रहेगा, तो या हम 2 दिन से 3 दिन से भूखा है बोल के भूखा है। फटक से खाना वो खिला देते हैं। बकरा चारे से ज़्यादा पानी पे झपटता है जब ट्राई, क्योंकि डिहाइड्रेट रहता है बकरा। डिहाइड्रेशन होने के कारण है ना, और वो पानी पूरा पेट के अंदर रुमेन में जम जाता है, तो उसके अंदर फिर एसिडोसिस के कंडीशंस आते हैं, और फिर वो पॉइजनिंग होके किसी को नहीं समझा। और ये समझ में नहीं था, हमें लगता है कि बकरे ने फिट खाया हुआ है, पेट बाहर है। फिर वो पेट बाहर आया तो फिर बोले गैस हो गया उसको, फिर वो ब्लोटोसिल, ये मतलब गैस की दवाई, ट्रीटमेंट गैस का चलता है। एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ और रहता है, ट्रीटमेंट गलत और चलती है, और फिर उसमें डेथ हो जाती है बकरे की, ऐसा है। और एसिडोसिस का केस कैसा है, नर्वाइकल सिस्टम के ऊपर अटैक करता है, फिर वो बकरा पूरा वीक पड़ जाता है, लुल पड़ता है, लास्ट में डेथ हो जाती है इसके अंदर, क्योंकि एक टाइप का स्लो पॉइजनिंग है ये बकरे के लिए। ओके, तो अब कुछ ही दिन बाकी है, और माशाल्लाह और भी इंशाल्लाह जितने भी कुर्बानी करना चाहते हैं 1-2 दिन में और भी कुर्बानी के जानवर खरीदेंगे। तो जब कुर्बानी का जानवर हम घर पर लेकर जाएं तो उसके डाइट के अंदर हमें क्या ऐड करना चाहिए? कुर्बानी वालों के लिए देखो कैसा है, मैं तो बोलूँगा नॉर्मल डाइट रखे। गाड़ी मतलब जो गाड़ी से ट्रांसपोर्टेशन से आते हैं उसका तो मैंने बता दिया, वो तो चलना ही है।
डाइट की स्पेशल बात करेंगे, फिर वो लोकल फार्म से लिया हुआ बकरा हो या फिर कई बाहर से आया हो, डाइट सेम रहेंगी। कुर्बानी स्पेशल के लिए, कुर्बानी के लिए सिर्फ स्पेशल। जो लोग साल भर पालते हैं उन लोग को सब पता रहता है कैसा क्या देना है, उन लोग को तो चलता ही रहता है, तो उन लोग को मसला आता नहीं है। इन ये जो कुर्बानी के टाइम पे जो लोग रहते हैं ना, जो कुर्बानी के लिए लोग लेके जाते हैं, वो साल में एक बार बकरा देखते हैं अपने घर पे, तो उन लोग को आइडिया नहीं रहती, उन लोग एक्साइटमेंट में रहते हैं कि मतलब ये जितना खाएंगा देते जाएंगे खाते जाएंगे बकरा घर का हाँ सब कुछ दे देते हाँ, हैं। रोटी देते हैं, बिस्किट देते हैं, जो खाएगा बालाजी खिलाते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं देना चाहिए। नॉर्मल कुर्बानी वालों के लिए डाइट तो ये है, बेस्ट से बेस्ट तुम हरी पत्ती खिलाओ, भूसा खिलाओ, थोड़े से पत्ते खिलाओ एक टाइम के लिए। ड्राई फ्रूट बहुत ज़रूरी है, रेशो पेट में। और जिस तरह हाँ से अभी क्लाइमेट चल रहा है, गीला क्लाइमेट है, बारिश का क्लाइमेट है, उसके लिए ड्राई फ्रूट बेहतर रहेगा। हाँ बेस्ट है। और दूसरा प्रॉपर उसके जो रोमन्स का सिस्टम रहता है ना, उसको पूरा स्ट्रांग रहता है, रखता है अपना जो ड्राई फ्रूट रहता है ना वो। और जो गीला पाला ही देंगे ना, पूरा दिन भर पूरा गीला चारा देंगे, तो वो भी पेट खराब कर सकता है, लूज मोशन लग सकते हैं, जैसे अभी फनस का पाला आता है ना जो बारिश के दिनों में उसमें नमी ज्यादा रहती है। हाँ, और बारिश के दिनों में अवॉइड करें कि ज़्यादा गीला चारा ना दे, उसमें पॉइजनिंग के केसेस, ईटी की केसेस ज़्यादा रहते हैं। मतलब पॉइजनिंग इन द सेंस क्या रहता है, वो भी उसके पीछे का भी रीज़न रहता है। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि पाला तो डेली खा रहे तभी नहीं मरे, तो कैसे वक्त वक्त की बात रहती है। अभी मैं चाइनीज़ रोज़ खाऊंगा ना, तो मैं रोज़ बीमार नहीं पड़ूंगा फैसल भाई, महीने में एक बार मेरे को तकलीफ देगा वो। तो कोशिश यही करना। अभी बारिश के दिनों में क्या रहता है, मतलब इंसेक्ट ज्यादा रहते हैं घास फूस में, चारे में, गीले चारे में। और दूसरा ये रहता है कि मतलब जो स्नेल्स रहती है ना, जो गूगल गाय बोलते कुछ अपने पत्तों पर लगी हुई रहती है, तो घूमते जो उसमें जो लार्वा छोड़ते जाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, स्लाइवा एक छोड़ते जाते हैं, एक ग्लैंड छोड़ता है पत्तों के ऊपर, जैसे चलते हैं ना एक निशान छोड़ता है ग्लू के जैसा, तो वो बहुत टॉक्सिक है बकरों के लिए, कुत्तों के लिए, फिर मतलब पेट्स के लिए, मतलब जो है ना वो बहुत ये टॉक्सिक है, उससे पॉइजनिंग होता है। और बकरा अंदर अभी 5 मिनट अच्छा रहता है बकरा, और नज़र के सामने अचानक गिरने लगता है, तो वो रहती है ये सब चीज़ें इसके पीछे की, मतलब पत्तों के पीछे की। तो थोड़ा अवॉइड करो, सूखा चारा बेस्ट रहता है। मेरे सेटअप में आप जाके देखो, पूरे साल में एक भी पत्ता नहीं मिलेगा, साल भर भी नहीं, इतने टाइम भी नहीं मिलेगा तुमको। क्या वजह है उसकी, क्यों नहीं रखते? मैं रिस्क नहीं लेता, मैं देखो मैं कॉम्प्रोमाइज़ ज़रा भी नहीं करता मेरे एनिमल्स की केयर टेकिंग में या फिर उनको मेंटेन करने में, क्योंकि कैसा मालूम, मैं जो मेडिसिन के ऊपर मेरा खर्चा होना है ना, और तो मैं उसके फीड के ऊपर खर्चा करता हूँ। तो अब कुर्बानी के बकरों की बात हो रही है, और फिर जब हम कुर्बानी का बकरा लेते जाते हैं, घर पे लेकर जाते हैं, तो अक्सर तो बच्चों के हाथ में थमा देते हैं और दिन भर वो बकरा बच्चों के हाथ में रहते हैं। तो उसके लिए क्या शेड्यूल बनाए, टाइमिंग क्या रखे डाइट का? डाइट का देखो कैसा है, क्योंकि बकरे को आराम भी मिलना बहुत जरूरी है। हाँ अभी इसमें सुबह से शाम तक, रात तक की मैं तुमको डाइट बताता हूँ। सुबह सबसे पहले पानी दो, पानी पिया तो पिया, नहीं पिया तो ऐसा नहीं है कि वापस देना है। बहुत लोग अभी बाद में नहीं पिया था तो अभी दे देता, वैसा नहीं करने का। पानी पिया तो पिया, उसको प्यास रहेंगे तो पी लेगा बकरा, गुड़ का पानी देने का। और पिया तो अच्छी बात है, नहीं पिया तो फिर छोड़ देने का। उसके बाद सीधा हरी पत्ती या फिर भूसा ड्राई फीड रहेगा ना, वो दे देने का उसको। ये चलेगा तुम्हारा 1:30-2 बजे के करीब तक कितना खा सकता है। उसको थोड़ा आराम भी देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ खिलाते रहेंगे ना तो नहीं चलेगा, उसको रूमिनेट करने, हजम करने, जुगाली करने भी टाइम देना चाहिए थोड़ा। वो नहीं देंगे तो फिर उसको इंडाइजेशन हो जाएगा, खाएला कुछ बचेगा नहीं, कुछ फायदा नहीं होगा वो फीड का। ओके, तो फिर उसके बाद तुमको 3 बजे के करीब फीड चेंज करनी है। फीड चेंज करोगे ना, उससे पहले वापस पानी दिखाना है। उस टाइम पे भी वही है कंडीशन, पानी पिया तो पिया, फोर्स नहीं करना है कि अभी नहीं पिया तो रात में दे देता हूँ, ऐसा नहीं करना है। पानी पी लेता है जितना उसको ज़रूरत रहती है ना, बेसिक नीड्स रहती है उसकी, तो पी लेता है बकरा। उसके बाद में तुम फीड चेंज करो, तूर का भूसा डालो, कुछ और फीड। फिर ये 6 बजे तक चलेगा। उसके बाद में तुम रात में, सुबह में तोड़ा हुआ पत्ता रात में दो। क्यों मालूम हो रहा है, एक तो थोड़ा श्रिंकेज हो जाता है हल्का सा, उसमें नमी जो रहती है ना वो थोड़ी सी ड्राई हो जाता है, थोड़ा सा श्रिंकेज हो जाता है, डाइजेशन के लिए बेस्ट रहता है। और दूसरी चीज़ उसका बेनिफिट ये है, सुबह तोड़ के अलावा ना, तो उसमें जो इंसेक्ट्स रहते हैं या फिर कुछ उल्टा सीधा कुछ कीड़े मकोड़े रहते हैं, वो निकल के चले जाते हैं भाई। तो उसमें क्या रहता है, थोड़ा सेफ्टी मैटर होती है वहाँ पे। वो सेफ्टी मैटर होने की वजह से फिर उतना रिएक्ट नहीं करता है, मतलब जो चारा है, गीला चारा भी देते हैं ना तो बकरों के ऊपर। तो ये बेस्ट शेड्यूल है। और गेहूँ, चने, ये सब नहीं देने का है कुर्बानी के बकरों के लिए। वो वेट गेनिंग के लिए रहता है, 3 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में गेन नहीं करता है बकरा।
तो ये पालने वाले लोगों के लिए चीज़ें है सारी। कुर्बानी के बकरों को अगर तुमको देना ही है तो खुशी से तुम एक दिन काटने से एक दिन पहले तुम खुशी से दे दो। इसमें ही पूरे ज़्यादातर केसेस देखता हूँ ना मैं कुर्बानी के टाइम पे, यही कारण से बकरे मरते हैं लोगों के कि गैस होता है, ब्लॉक होते हैं, चौकअप होते हैं, डाइजेस्ट नहीं होता है, लूज मोशन है। ये सारा अनाज की वजह से होता है। रोटी, बिस्किट, जो ग्रेन से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सब के कारण ये सब होता है। बहुत लोग ये करते हैं। हम लोग अभी मेरा भी दुकान है, मेरे इधर कोई आता है तो हम लोग मना करते हैं, भाई दाना मत लेके जाओ। अभी जो पालने वाले डेली है ना, उन लोग को तो मना नहीं करते हम लोग ईद के टाइम पे भी, क्योंकि अपने को मालूम है कौन फार्मर है, कौन नया बंदा जिसने पाला है उसको पता है कि हाँ, ये हाँ। बकरे की कितनी खुराक है। और जब हम Yes. नया बकरा लेकर जाते हैं तो हर हाँ। कोई बकरा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अनाज खा लेता है। यस यस। तो एक और आखिरी सवाल है आपसे, बकरे के खुर काटना चाहिए कुर्बानी के? कुर्बानी के बकरों के खुर अगर उसके काटने लायक हो, कुछ टेढ़े है, चाल में उसके कुछ तकलीफ हो रही है, उसको खड़ा रहने में, चलने में कुछ तकलीफ है, दिक्कत दे रही है, तो काटो, मुश्किल नहीं। लेकिन उसको भाव सही है फिर भी अपनी तसल्ली के लिए उसके खुर काटेंगे तो फिर तो खुर काटने के बाद क्या मतलब नुकसान होते हैं? कभी कभार हो जाते हैं। नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन समटाइम्स कोई डीप चले गए गलती से कटिंग के मामले में, ओके। ब्लीडिंग हुई, इंजरी हुई, तो फिर कुर्बानी के लिए मसला हो सकता है ना भाई। तो उसके लिए भी सही नॉलेज होना बहुत हाँ, ज़रूरी हाँ, है। हाँ। उसका तो कोई एक्सपेरिमेंट प्रोफेशनल है उसको बुलाओ, उससे कटिंग करा के ले लो, और कोशिश करो कि जितना उसको खड़े रहने के हिसाब से मतलब बेस्ट रहेगा ना, उतना ही कटाओ, ज़्यादा डीप मत कटाओ। बहुत लोगों की आदत रहती है और काट थोड़ा होने दे, और वो तो फिर उसी के चक्कर में समटाइम्स वो फिर बकरा रुक जाता है। तो दोस्तों, ये आज की कुछ वीडियो थी जो कुर्बानी के मुतालिक जब हम बकरे लेकर जाते हैं, और बहुत सारे केसेस अभी रत्नागिरी में हमें बकरों के बीमार पड़ने के या फिर बकरों के मरने के मुतालिक देखने को मिली है। सगीर भाई, आप जितने भी बकरे लेकर जा रहे हैं उनके लिए आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? उनको तो यही बोलूँगा, जो शेड्यूल इस वीडियो में बताया हुआ है, जो चीज़ें इसके अंदर प्रिकॉशंस एज अ प्रिकॉशंस हम लोग ने मेंशन किए, बताई है, गाइड किए, तो उसको फॉलो करो। सिर्फ सुनना देखना नहीं है। तो इसको फॉलो करोगे ना तो फ़ायदा होगा लोगों को। बिल्कुल और बिल्कुल। हाँ, और कोशिश करो को ज़्यादा मतलब बकरों को मतलब जो खेलते हैं तो उसमें कभी कभी सींग टूट जाती है, तो यही कोशिश करे कि ज़्यादा मतलब एंजॉयमेंट के मतलब वो इस चक्कर में ना पड़े। बहुत लोगों की आदत रहती है, बच्चों के हाथ में दे देते, बाहर लगे जाते, तू फाइट लगाते आपस में, मतलब दो बकरों के दोस्ती में, तो कभी कभी सींग टूटती है। मेरे यहाँ पे भी हुआ है एक सही बार, सही मेरे सही एक कहा। वर्कर ने किसी और बकरे साथ में मतलब मस्ती के चक्कर में वो टूट गई थी। लास्ट ईयर मेरा बकरा रुका था एक। ओके। तो दोस्तों, ये कुछ मतलब बातें थी कुर्बानी से मुतल्लिक, और इसी तरह से इंशाल्लाह हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी का फ़ायदा हो। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।